अगर किसी को आकर्षित दिखना है देखने में तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो आपकी बॉडी फिटनेस, वो तो आप कर ही लोगे, जितनी भी एक्सरसाइज योग डाइट मैं बताता हूँ उनको फॉलो करके। उसके बाद कुछ पार्ट होते हैं हमारे जिसकी तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता है, जिससे लोग अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। पहला है हमारे हेयर, बाल। वो कैसे हैं? अब आज के समय में इतना सारा केमिकल बालों में लगाया जाता है। कुछ तो साबुन लगाते हैं तो इनमें कास्टिक सोडा होता है, केमिकल होता है जो कि बालों की जान निकाल लेता है। बालों में जो असली चीज़ होती है जिससे बाल अच्छे दिखते हैं वो सब खत्म कर देता है। बालों की चमक बिल्कुल चली गई है आज के समय में, लोगों के बालों की चमक बिल्कुल चली गई है। ठीक है, वो बात अलग है आर्टिफिशियल लगा कर या कुछ भी मतलब वो करके आप अपने बालों को चमका देते हो, कुछ भी, वो चीज़ अलग है। अब मैं बात करूँ पहले के समय की या फिर आज की भी बात कर लेता हूँ। आप किसी साधु ब्रह्मचारी के बाल देखना कितने चमकदार होते हैं, वो कुछ नहीं लगाते अपने बालों पे। हालांकि मैं उसका राज भी आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरा है हमारी आंखें। कुछ लोगों की आंखों में नींद होती है, गिरी हुई होती है, चश्मा होता है। आंखों में तेज होना चाहिए ताकि बंदा जीनियस और पावरफुल लगे देखने में। आप किसी की आंखों में आंखें मिलाकर बात करो तो अगले बंदे को लगना चाहिए कि हाँ, बंदे में कुछ है। तीसरा है हमारा चेहरा, क्योंकि आज के समय में वीरानाश, गलत खान पान, इस सब ने चेहरे का जो तेज है ना, जो तेज होता है उसको ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर मैं किसी रंग की बात नहीं कर रहा। और दाग धब्बे, मुहासे, ये सब हमारे चेहरे को बिगाड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जिसको फॉलो करके आप इन सब चीज़ों को सुधार सकते हो। और प्लस ये बात तो आप लोग जानते हो कि हमारे क्रांतिकारी, हमारे देश के योद्धा, राजा, इन सब के चेहरे पर रौनक होती थी, तेज होता था। तो इसके पीछे का क्या कारण था ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप वो फॉलो कर सकते हो अगर कर सकते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इन पार्ट्स की, इनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। पहला है हेयर, बाल। बालों की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे जो बेस्ट लगा वो है एलोवेरा, घी कुमार बोलते हैं हम तो। इसको मैं सुबह काट लेता हूँ और इसका जो गुद्दा होता है वो चाकू के साथ उतार कर बालों में लगा लेता हूँ अच्छी तरह से। फिर 10 से 15 मिनट बालों को सुखाता हूँ, उसके बाद धो लेता हूँ नहाने से पहले। ये एक तो मेरे बालों में चमक लेकर आता है और दूसरा बालों को बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है। मतलब बाल एकदम प्रोफेशनल से हो जाते हैं, बालों में एक चमक सी आ जाती है। इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में होगा, नेचुरल हो तो बहुत अच्छा। बाकी आर्टिफिशियल्स के बारे में तो बाहर से आप लेकर आओगे किसी कंपनी का, उसका तो मुझे क्या पता है। मैं घर से ही लगाता हूँ, इसलिए आप भी ये फॉलो करो। पहले लोग यही चीज़ फॉलो करते थे, इसलिए पहले समय के लोगों के बाल चमकदार होते थे। जब से शैम्पू साबुन आए तब से बालों में जान ही नहीं रही। थोड़ी देर के लिए बाल ढीले हो जाते हैं, लेकिन ये सब सत्यानाश है और कुछ नहीं। पहले के लोगों के बाल 50 की उम्र तक चमकदार होते थे। उसके बाद आता है हमारा फेस। आज के समय में बाहर की गंदगी, धूल, ये सब हमारे फेस पर लग जाती है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो धीरे धीरे होता ये है कि हमारे चेहरे का रंग थोड़ा थोड़ा ख़राब होने लग जाता है। और कुछ लोगों को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है ना। तो शायद आप लोग नहाते समय साबुन, फेस वॉश ये सब लगाते होंगे, जिससे आपके चेहरे का नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि साबुन वगैरह लगाना आप बंद कर दो। चेहरे पर आप ये लगा सकते हो मैन मैटर का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए बना हुआ है। ये बहुत असरदार है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें पैराबेन नहीं है। ये आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकालता है, साथ ही डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। इससे आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर होगी, एक्ने को हटाने में मदद करता है। इसको आप रेगुलर लगा सकते हो। स्किन को टोन करता है, 100% विजन है ये प्रोडक्ट। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर की फ्री राइड भी मैन मैटर देता है। और मैन मैटर के पास बॉडी की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है फेस वॉश के अलावा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो और बाय कर सकते हो। उसके बाद आती है आंखें। जिनकी आंखों पर चश्मा है वो लोग आयुर्वेदिक इलाज कराएं और ब्रह्ममुहूर्त के समय में नंगे पांव हरी घास पर चलें और दूध पियो दबाकर 84 दिन तक सेक्सुअल एनर्जी को सेव करो। उसके बाद आपका चश्मा हट जाएगा। योगा करो सुबह के समय और आंखों में मुंह की लार भी लगाओ सुबह के समय। और आंखों का तेज बढ़ाने के लिए आप ये टिप्स फॉलो करो। सुबह घास पर नंगे पांव चलना, ठंडे पानी से आंखें धोना, दिन में एक बार सलाद जरूर खाना, डेली गुलाब जल आंखों में लगाना। ये सब पॉइंट फॉलो करने से आपकी आंखों का तेज बढ़ता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि पहले के लोगों में, योद्धा में, महान पुरुषों में, पावरफुल लोगों में ऐसा क्या था कि उनके बाल भी बहुत अधिक अट्रैक्टिव होते थे और चेहरे पर उनके इतने अधिक तेज होता था कि अगर कोई देखता तो देखता ही रह जाता था। इसके पीछे का कारण, पहले लोग 10-10, 12-12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ब्रह्मचर्य फॉलो करते थे। आज के समय में हर कोई वीरानाश कर रहा है। अब अगर बॉडी की असली एनर्जी निकल जाएगी तो भाई चेहरे पर एनर्जी कहाँ से आएगी, रौनक कहाँ से आएगी? आप खुद सोचो। डाइट जो आप खा रहे हो वो आपको कितनी देर एनर्जी दे देगा? आपको 1 घंटा 2 घंटा इतनी देर एनर्जी दे देगा।
लेकिन वीर्य तो आपको हर समय एनर्जी देता है। अब आप उसी को निकाल दोगे, जब आप उसको निकालते हो तो बॉडी रहती ही नहीं, बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब सेक्सुअल एनर्जी आपकी असली एनर्जी होती है, जो आपको हर समय एनर्जी देती है। खाना डाइट जो आप लेते हो वो तो आपको 1 या 2 घंटा एनर्जी देता है। तो खुद सोचो ये बात, खुद के दिमाग से सोचो। इसके अलावा पहले इंसान हवन करते थे, ठीक है, इससे भी चेहरे पर रौनक आती है। हवन यज्ञ ये ब्रह्मचर्य का ही पार्ट होते हैं। तो कहने का मतलब सेक्सुअल एनर्जी को कम से कम ब्रह्मचर्य का फॉलो कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये 2-3 पार्ट जो होते हैं ब्रह्मचर्य को हर सामान्य इंसान को फॉलो करने चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठना और सेक्सुअल एनर्जी को सेव करना, व्यायाम करना, योगा, एक्सरसाइज करना, ये 3 चीज़ें तो हर बंदे को फॉलो करनी चाहिए आज के समय में। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।